जय मसीह के सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर के एक और पवित्र वचन में। पहले हम इस वचनों को सुनेंगे, उसके बाद ही हम और आगे बातें करेंगे। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है नीति वचन 3 का, यदि हम 3 से पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। परमेश्वर कहता है मेरे पुत्र। पहले आप समझना परमेश्वर क्या कह रहा है। ये नहीं कह रहा है वो सुनो, तुम मनुष्य है, मनुष्य सुनो, है इंसान सुनो। समझने वाली बात है। परमेश्वर कह रहा है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को तुम सुनो। आमीन। परमेश्वर के पुत्र हो आप। ये मत सोचना कि कोई हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। आमीन। पता है परमेश्वर ने साबित करके दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो हमारे लिए, यहाँ तक कि लोग तो अपनी गलती भी नहीं मानते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। जब भी आपको ऐसा ख्याल आए कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता, एक बार देखना उस क्रूस को महसूस करके, और उन दर्दों को भी महसूस करके देखना जो परमेश्वर ने हमारे लिए सहा। आमीन। प्रभु ने ये नहीं कहा है मनुष्य, है इंसान, मेरी शिक्षा को सुनो, बल्कि उन्होंने कहा है मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुनो, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि हम खुशी से रहें, हमारा जीवन जो है आनंद में बीते। हालेलुया। समझ रहे होंगे आप। और लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। समझने वाली बातें हैं। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। आमीन। परमेश्वर कहता है कृपा जो है, दया करना। जिस तरह से हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हम पे दया कर। यदि आप दूसरों पे दया करते हो ना, तभी परमेश्वर आप पे दया करेगा। यदि आप दूसरों पे दया नहीं करते, रहम नहीं करते ना, तो आप पर भी परमेश्वर दया नहीं करेगा। मैं जानता हूँ ये थोड़ी सी कड़वी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। क्यों परमेश्वर कह रहा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने? क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, परंतु हालेलुया। और आगे लिखा है वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसको तो हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। आमीन। पता है परमेश्वर हमारा इतना ख्याल रखता है, इतना हमारे बारे में सोचता है ना, यहाँ तक कि वो अपने आप के बारे में इतना नहीं सोचता जितना हम सब के लिए सोचता है। हालेलुया। कैसे कह सकते हो आप कि परमेश्वर प्रभु हमसे कोई प्यार नहीं करता? भले मनुष्य आपको छोड़ दे, आपको त्याग दे, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देख मैं तेरे पास आता हूँ। आप महसूस करना इस सब वचनों को, क्योंकि कहने के लिए बहुत से लोग हो जाएंगे कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन जैसे हमारे ऊपर मुसीबत आती है ना, हालेलुया, हमारे अपने सारे अपने हमसे दूर इस तरह हो जाते हैं मानो तो वो हमें जानते ही नहीं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मानो ये नहीं कहता कि हम गलती नहीं करते हैं, गलती हमसे होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और गलती हमसे हो जाती है। परमेश्वर उसे फिर भी माफ़ करता है और अपने गले से लगाता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आओगा, इसलिए आप कभी उदास ना होए, कभी निराश ना होए, क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में सोचता है। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे
कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, एक नज़र उस क्रूस की ओर जरूर उठाना जो परमेश्वर ने हमारे लिए उठाया। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ताय से ब्लेस करे। आमीन।